मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े नेता योगी ही हैं। अब खुद योगी भी ये बात कहने लगे। एक तरफ 2024 की तैयारी और दूसरी तरफ खुद को प्रमोट करना, पीएम बनने की तैयारी है। 19 साल योगी ने पार्टी को दिखाई थी ताकत, अब धामी की हार के लिए ठहराया जिम्मेदार। पीएम मोदी के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है, ये सवाल वो लोग पूछते हैं जिन्हें लगता है मोदी के बाद बीजेपी को कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन मोदी तो मोदी है। पहले उन्होंने ये बताया कि वो कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद योगी के साथ डिनर करने लखनऊ पहुंचे तो 2024 का मंत्र दिया। उसके बाद से ही योगी एक्टिव हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये तय है, इसीलिए मोदी अभी से ही उन्हें तैयार करने में लगे हैं। क्योंकि फिलहाल योगी देश के सबसे बड़े सूबे की कमान सफलतापूर्वक संभाल रहे हैं, लेकिन देश की कमान संभालना और बात है। इसके लिए उन्हें यूपी में किया वादा तो पूरा करना ही होगा और यूपी से निकलकर नेशनल लेवल का नेता बनना होगा। आपने देखा होगा कि जब से योगी ने यूपी में दोबारा से बीजेपी को जीत दिलाई है, तभी से बीजेपी हाईकमान का भरोसा योगी पर बढ़ गया है। मोदी शाह को लगने लगा कि जिस योगी का बुलडोजर पूरे देश में फेमस हो सकता है, वो योगी देश को विकास के पथ पर भी ले जा सकता है। तभी तो उत्तराखंड के उपचुनाव में धामी का सम्मान बचाने के लिए सीधा योगी को ही उतारा गया। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव 2022 में खटीमा से ताल ठोकी थी, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। तब लोगों को लगा कि बीजेपी हारे हुए प्रत्याशी को सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन मोदी ने धामी पर दोबारा भरोसा जताया। सीएम बने और अब उपचुनाव लड़ रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत विधानसभा सीट के लिए योगी आदित्यनाथ प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने जनता से सीधा कहा कि आप लोग विधायक नहीं, सीधा सीएम चुनेंगे। लेकिन खटीमा की हार का दर्द धामी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ के दिल में था। भाइयों बहनों, उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। खास बात यह थी कि जिस टिहरी और कोटद्वार का योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया, उन दोनों जगहों पर बीजेपी की जीत हुई। टिहरी से किशोर उपाध्याय और कोटद्वार से ऋतु खंडूरी बीजेपी विधायक हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ पार्टी को रास्ता दिखा रहे हैं और अपनी ताकत दिखा रहे हैं। साल 2002 का वो किस्सा काफी मशहूर है, जब विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को चुनाव लड़वाना चाहते थे और बीजेपी हाईकमान ने शिव प्रताप शुक्ला को टिकट दे दिया था। अंत में जब परिणाम आया तो अग्रवाल जीत गए और शुक्ला जी को हार का सामना करना पड़ा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो साल 2016 में शिव प्रताप शुक्ला को राज्यसभा सांसद बनाकर राजनीतिक वनवास खत्म कर दिया। इसलिए योगी 19 साल पहले से ही इतने दूरदर्शी हैं कि उन्हें पता है पार्टी के लिए क्या अच्छा है और जनता को क्या चाहिए। तभी तो पार्टी को राह भी दिखाते हैं तो लोग उनकी सलाह मानकर समझ जाते हैं और कोई सवाल नहीं उठाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम बदलाव।